हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से अमीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण चल रहे थे, आज उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या किया था कि जो हमारे अमीन होते हैं ये किस प्रकार से क्षारीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि किस प्रकार से बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर ही पूछी जाती हैं। तो ये लेक्चर में रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हमारी जो सबसे पहली रिएक्शन होने जा रही है वो हमारी एल्काइलेशन रिएक्शन, जो क्लास 12th की अगर बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पहली रिएक्शन वहीं से स्टार्ट करते हैं, एल्काइलेशन। हिंदी में बोले तो एल्कीकरण अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्कीकरण अभिक्रिया, एक्चुअली एल्कीकरण अभिक्रिया होती क्या है? तो कहते थे कि कभी भी अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर अमोनिया के साथ कराएं तो वो नहीं, अब अमोनिया वाली तो निकल गई, यहां से किससे करनी है, हमें अमीन की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमीन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? अमीन के साथ कराते हैं। अमीन को क्या लिखते हैं? RNH2 लिखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, जरा हम इसको उल्टा लिखते हैं जरा, है। देखो अमीन की बात करें, किसकी बात करें? RNH2 की बात करें। और रिएक्शन किससे करानी है? एल्किल हैलाइड के साथ। और एल्किल हैलाइड को RX लिखते हैं, तो उल्टा लिखने जरा, क्या लिखने? X और R, यानी कि एल्किल हैलाइड ही लिखा हुआ है। अगर इनकी रिएक्शन अगर आपस में कराते थे तो जब हम लोगों ने सेकेंडरी अमीन की बात करी थी कुछ इसी प्रकार से उसको भी लिखा हुआ था। तो क्या होता था, इसका जो हाइड्रोजन है वो इस हैलोजन के साथ में निकल जाता है, और इस कंडीशन में एक्चुअली क्या बन जाएगा तुम्हारा? RNH और R, यानी कि 2 डिग्री अमीन का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ में जो एक हाइड्रोजन इस हैलोजन के साथ निकला है, ये हाइड्रोजन हैलाइड हमारे यहां से क्या होता है? निकल जाता है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा अमीन्स होता है इसमें अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो बिल्कुल याद रखो कि जब भी कभी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो उस कंडीशन में हमें हमेशा सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। प्राइमरी अमीन react with alkyl halide to form secondary amine and this reaction is known as alkylation of amine। तो यही क्या कहलाती है? हमारी एल्कीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? कहते हैं अमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर सेकेंडरी तथा तृतीयक अमीन, द्वितीयक तथा तृतीयक अमीन का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एल्कीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये तो थी एल्काइलेशन रिएक्शंस। इसके बाद में हम लोगों ने ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी? फ्रीडल-क्राफ्ट की, थोड़ा अगर याद आएगा तो फ्रीडल-क्राफ्ट की तरह भी पढ़ी थी। तो एल्काइलेशन भी होता है, एक एसाइलेशन भी होता है। क्या होता है? एक रिएक्शन क्या थी? एसाइलेशन भी रिएक्शन थी, उसको भी समझ लेते हैं। जो हमारी सेकंड रिएक्शन है ये हमारी एसाइलेशन रिएक्शंस। क्या है हमारी? एसाइलेशन, यानी कि बोले तो एसिलीकरण अभिक्रिया। कैसी है? एसिलीकरण अभिक्रिया, एसिलीकरण अभिक्रिया की हम बात करने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या होती है कि देखो पिछली बार में क्या थी? एल्काइलेशन अमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई थी, लेकिन इस अभिक्रिया में हम लोग अमीन की रिएक्शन एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं। कैसे होती है? देखो RNH2 है, और एसिल हैलाइड जो होता है वो कहते हैं ऑयल हैलाइड कहते हैं, यानी कि RCOCl वगैरह हैलोजन की बात करते हैं। तो सीधा लिखेंगे तो ऐसा आएगा RC≡OCl। ये क्या हमारा? एसिल हैलाइड है। अब इस कंडीशन में अगर बात करें हम लोग तो फिर से वही काम, यहां से हाइड्रोजन और ये इस क्लोरीन के साथ में निकलेगा, क्योंकि देखो पहले ग्रुप के एलिमेंट है, सातवें ग्रुप के एलिमेंट के साथ में निकलना बिल्कुल फिक्स है। इनका तो निकलना बिल्कुल ही फिक्स है। तो इस कंडीशन में एक्चुअली यहां पे देखो क्या होगा, बचेगा क्या? देखो RNH बचा,
तो RNH, और बॉन्ड इधर से टूटा ना तो इधर से जुड़ेगा क्या है, C डबल बॉन्ड O, और क्या है R। अभी कौन सा कंपाउंड बन गया बीच का बीच, ना तो अमीन दिख रहा ना ही अमाइड दिख रहा। तो एक्चुअली इसको देखोगे अगर इस कंपाउंड की अगर हम लोग बात करेंगे, जो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा बन गया, ये बन गया है एमाइड का। किसका बन गया हमारा, एमाइड का फंक्शनल ग्रुप बन गया है। तो जो इसका नाम हो जाता है, इसका नाम होता है एल्किल एल्केनॉइड। अमीन का नाम ऐसे लिखते हैं एल्किल एल्केनॉइड, तो इसका नाम भी क्या कर देंगे, एल्किल एल्केनॉइड। वाई, तो एल्केनॉइड क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे मैं R की जगह पे CH3 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं, CH3 को प्रेफर कर लेता हूँ। तो क्या है, जैसे CH3NH2 यानी कि मैथिल अमाइन, और मैथिल अमाइन की रिएक्शन अगर मैं एसिटल क्लोराइड के साथ करा दूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये क्या है, इसका नाम है एसिटल क्लोराइड, इसका नाम है। तब इस कंडीशन में ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका इस क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, केवल CH3NH बचेगा। तो क्या बचा देखो जरा, CH3NH, साथ में क्या है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो यहीं से जुड़ेगा, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O CH3। यानी कि बना क्या, देखो ये तुम्हारा ये साइड चेन में आ गया, क्योंकि कम कार्बन की संख्या को हम लोग साइड चेन में लेते हैं। तो ये वाला, इसको क्या कहेंगे, मैथिल, क्या कहते हैं, CH3 को कहते हैं मैथिल, N आगे लगा देते हैं। अब इस कंडीशन में इसका नाम क्या है, दो कार्बन है, तो देखो एक और दो कार्बन है ना, और दो कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथीन। और जो अमाइड ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, वाइड, OH क्या लगाते हैं हम लोग, इसके लगाते हैं एल्केनॉइड, OIDE क्या लगाते हैं, एल्केनॉइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एथेनॉइड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, इसकी इसी प्रकार से क्या करते हैं हम इस कंपाउंड को फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि अमाइड का फॉर्मेशन हुआ किस रिएक्शन के द्वारा, हमारी एसिलीकरण यानी कि एल्साइलेशन रिएक्शन के द्वारा। तो कभी भी अगर हम लोग अमीन की रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, उस कंडीशन में हमें अमाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं जरा, देखो अगर हम इस एग्जांपल और करते हैं, तो हमने लिया CH3NH2, क्या लिया, मैथिल अमाइन की बात करते हैं। अगर इसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करा दे, किसके साथ कराएं, बेंजोइल क्लोराइड, क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर हम लोग जस्ट लुकिंग लाइक अ बाव, ये क्या है हमारी बेंजीन, जस्ट लुकिंग लाइक अ बाव। ठीक है, अब इस कंडीशन की अगर बात करते हैं, तो ये क्या है, CO और Cl, ये क्या नाम है इसका, है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड क्या है इसका नाम। अगर इसकी रिएक्शन कराते तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन फिर से इस क्लोरीन के साथ निकलना चाहेगा, बाकी बचा हुआ आपस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला कहां से जुड़ेगा, इससे, तो क्या होगा तुम्हारा NH और CH3। तो ये भी तो अमाइड ही बन गया है, ये भी तो क्या बना, तो देखो तुम्हारा ये वाला ग्रुप तो अमाइड ही बना हुआ है, तो ये मैथिल है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। और ये बेंजीन क्या हो जाएगा, देखो बेंजीन के ऊपर अमाइड लगाओ तो क्या हो जाएगा, बेंजोमाइड, क्या नाम हो जाएगा, बेंजामाइड। तो इसका नाम हो जाता है मैथिल बेंजामाइड, क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। इसके आगे हम लोग 2 डिग्री होने की वजह से N के लगा देते, आगे लगा देते, तो N मैथिल बेंजामाइड क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, एसिलेशन रिएक्शन। क्या है, क्या लिखेंगे, अमीन रिएक्ट विद एसिल क्लोराइड टू फॉर्म अमाइड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन। यानी कि अमीन की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ कराने पर अमाइड का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन को भी हम लोग एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इस रिएक्शन की बात।